इजाजत हो तो आकर मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। सुना है कल तेरे दर पे हुजूम आशिक़ां होगा। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया। ना कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवा, बंदा हो साहिबो मोता जो गनीक होए, फिर दरबार में पहुँचे तो सभी एक होए। छोटा सा जलसा दिन का दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है कि अल्लाह के रसूल को 3 चीजें पसंद, दुनिया की पहली और दूसरी और आखिरी चीज क्या पसंद थी, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हमारे नबी कभी कभी अपने घर के लोगों को नहीं पहचानते थे, वो कौन सी घड़ी थी जिसमें अपने घर के लोगों को भी नहीं पहचानते, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है कि अल्लाह के रसूल को नमाज मेराज में मिली, मेराज अर्श पर है, अर्श के बाद दुनिया खत्म है, इतनी दूर अल्लाह के रसूल को नमाज मिली है, इसका राज क्या है? सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बाजार रोज जाएंगे, मस्जिद कभी कभी आएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। जिस मस्जिद का ये जलसा है, अल्लाह इस मस्जिद को सजदे से चंदे से दोनों से आबाद फरमाए। 3 सवाल है हमारे। पहला सवाल था, हमारे नबी को 3 चीजें पसंद, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया की 3 चीजें मुझे पसंद है। पहली चीज खुशबू मुझे पसंद है, दूसरी चीज मुझे दुनिया की नेक औरत पसंद है, तीसरी चीज मुझे नमाज पसंद है, इससे मेरी आंख ठंडी हो जाती है, दिल खुश हो जाता है। अल्लाह के रसूल कभी कभी अपने घर के लोगों को नहीं पहचानते। हजरत आयशा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी, आपने मुझे नहीं पहचाना। अबू बकर मेरे वालिद, आपने मेरे वालिद को नहीं पहचाना। अबू कहाफा मेरे दादा, आपने मेरे दादा को नहीं पहचाना। तो उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ आयशा, जब मस्जिद से आजान की सदा लगती है, जब मस्जिद से आजान की सदा लगती है, मैं किसी को नहीं सिर्फ खुदा को पहचानता हूं। माशाअल्लाह। आखिरी सवाल था कि हमारे नबी को नमाज मिली है मेराज में, मेराज में नमाज मिली। जो जिस हाल में बैठे हुए बैठने दीजिए, कुर्सी जब खाली नहीं रहेगी तो घास में बैठ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 3 चीजें पसंद थी। 3 चीजें पसंद है, खुशबू पसंद है, औरत पसंद है, नमाज पसंद है। आखिरी सवाल था कि हमारे पैगंबर मेराज में गए, मेराज से नमाज लेकर के आए, इसका राज क्या है? अल्लाह के रसूल जब जमीन से सफर शुरू करते हैं तो जमीन खत्म हो जाती है, आसमान आता है। एक आसमान खत्म हुआ, दूसरा आसमान आया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा आया, तीसरा खत्म हुआ, चौथा आया। जब सारे आसमान खत्म हो गए तब अर्श आया, अर्श के बाद दुनिया खत्म हो गई। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुदा ने अपने फजल से इतनी दूर बुलाया, इतनी बुलंदी पर बुलाया जितनी बुलंदी पर आज तक कोई नहीं पहुंचा। दिल में ख्याल है
फिर ख्याल आया मैं तो आ गया, मेरा उम्मती कैसे पहुंचे, मैं तो इतनी दूर पहुंच गया खुदा के फजल से, अल्लाह ने बुलाया, मेरा उम्मती कैसे पहुंचेगा। अभी दिल में ख्याल ही आया था कि अल्लाह ने नमाज का तोहफा दे दिया कि आपका उम्मती सजदे में होगा और वो अर्श तक पहुंच जाएगा। नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की। वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। मस्जिद का जलसा, इस्लाह मुआशरा का जलसा, पहला पैगाम 3 मिनट में आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। खुदा के वास्ते जब भी मस्जिद में आइए तो मुंह में लगाम लगा लीजिए, खामोश रहिए। अगर आपने एक बार दुनिया की बात मस्जिद में की, कितना बड़ा नुकसान है आपका, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। किताब है, उसका नाम है खजानतुल फिल्म। उस किताब में लिखा है एक मर्तबा अगर बात करे दुनिया की मस्जिद में 40 दिन की नेकी बर्बाद हो जाती है। और फतुल करीर किताब है, उस किताब में लिखा जैसे चूल्हे में लकड़ी बर्बाद हो जाती है, दुनिया की बात करने से नेकी मस्जिद में इसी तरह बर्बाद। और आदमी मस्जिद जाता है फरिश्तों की दुआ लेने के लिए, लेकिन जब मस्जिद में जाता है खामोश नहीं रहता तो फरिश्ते की बद्दुआ लेकर के वापस आता। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहूंगा, जब भी मस्जिद में जाइए खामोश हो जाइए। बोलना है तो तस्बीह, बोलना है तो कुरान, बोलना है तो दुआ, इसके बगैर जबान पर ताला लगा। और दूसरी गलती हमसे होती है, छोटे छोटे बच्चे को हम मस्जिद में लेकर के आते हैं। मस्जिद में 3 तरह के बच्चे आते हैं। एक बच्चे को लाना वाजिब है, नहीं लाएंगे गुनहगार। दूसरे बच्चे का लाना हराम है। तीसरे बच्चे को लाना जायज तो है लेकिन बेहतर नहीं। वो बच्चा जो मस्जिद को मस्जिद समझता है, अपने घर को अपना घर समझता है, अल्लाह के घर को अल्लाह का घर समझता है, ऐसे समझदार बच्चे को मस्जिद में लाना वाजिब है ताकि आदत बचपन से बन जाए। और ऐसा बच्चा जो बाप के साथ खड़ा है तो इंसान है, बाप से पीछा छुड़ा करके जो पीछे गया बच्चों में तो शैतान है। ऐसे बच्चे को लाना जायज तो है लेकिन बेहतर नहीं। और ऐसा बच्चा जो मस्जिद को नाना नानी का घर समझता है, ऐसे बच्चे को मस्जिद में लाना हराम है। वो बच्चा गुनहगार तो नहीं होगा, लाने वाले माँ बाप गुनहगार। 4 गलतियां हम लोगों से होती है बहुत बड़ी बड़ी। नमाज पढ़ते ही नहीं। ये नमाज ना पढ़ने वाले कितने बड़े गुनहगार हैं। एक औरत को जिना, एक औरत ने जिना किया, जिना के नतीजे में उसके पेट में बच्चा रह गया। बच्चा जो बाहर आया उसने उसको कत्ल कर दिया। लिखा है कि इस औरत से भी बड़ा गुनहगार वो है जो खुदा की गाय और खुदा की नमक हरामी करे। नमाज तो हम पढ़ते ही नहीं, पहली गलती। दूसरी गलती यह है कि नमाज को टाल करके पढ़ते। असर को जोहर को असर में पढ़ेंगे, असर को मगरिब में पढ़ेंगे, टाल कर। मसला लिखा है कि अगर किसी हाजी को ये पता चल जाए मैं हज में जाऊंगा तो मेरी एक नमाज छूट जाएगी, तो लिखा है कि हज में जाना ही जायज है, क्योंकि एक नमाज 70 हज के बराबर है। वहां सिर्फ उसको एक हज मिल रहा है, एक हज मिल रहा है, और यहाँ 70 हज के बराबर एक नमाज छूट रही है। तीसरी गलती क्या है? नमाज तो पढ़ने के लिए आएंगे लेकिन फटाफट पढ़ेंगे, झटाझट पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे, झटाझट पढ़ेंगे। ये फट से ऑन हुए, फट से ऑफ हुए, इतनी जल्दी नमाज। लिखते हैं कि नमाज का चोर बदतरीन चोर है।
अगर 60 साल इसी तरह नमाज पढ़ता रहे एक नमाज भी कबूल। इसलिए आइए इत्मीनान से नमाज पढ़िए, इत्मीनान से नमाज पढ़ करके जाइए ताकि हर रुकू आपका कबूल हो जाए, हर सजदा आपका कबूल हो जाए। आखिरी गलती क्या है? घर में सोते रहेंगे, उठ करके नमाज पढ़ लेंगे, मस्जिद से आजान की सदा लगेगी, मस्जिद नहीं आएंगे। तो लिखा है कि मस्जिद के पड़ोसी की नमाज मस्जिद में कबूल होती है। अगर कोई मजबूरी नहीं है, अपने घर में नमाज पढ़ लिया, अदा तो होती है, कबूल नहीं होती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह मस्जिद को सजदे से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाज़ें।